हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की कुछ कॉमन रूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो सभी टेंसेस में सिमिलर होते हैं। तो दोस्तों इन रूल्स को सीखने से आपकी जो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि इन 4 रूल्स को सीखने से आपकी जो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। जी नहीं, उसके लिए आपको और भी रूल्स सीखने पड़ेंगे और भी ट्रांसलेशन सीखने पड़ेंगे, लेकिन इससे बहुत हद तक आपको फ़ायदा हो जाएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो दोस्तों व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का दोस्तों हिंदी में हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है अनुवाद। अब ये अनुवाद क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, टू चेंज अ लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या चेंज करना या बदलना, और उसका मीनिंग या सेंस यानी अर्थ या भाव चेंज ना हो, दूसरी लैंग्वेज में करने के बाद उसका जो भाव या सेंस या जो भी मीनिंग है वो वैसा का वैसा ही रहे, तो दोस्तों इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश करने पर या इंग्लिश से हिंदी करने पर ही ट्रांसलेशन कहलाता है, नहीं। आप दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में करें, हिंदी को आप मराठी में करें, मराठी को आप तमिल में करें, तमिल को आप मैंडारिन में करें, मैंडारिन को आप रशियन में करें, रशियन को फ्रेंच में करें, किसी भी लैंग्वेज को किसी में भी अनुवाद करते हैं तो उसे दोस्तों ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका मतलब हिंदी या इंग्लिश से नहीं होता है। लेकिन हम क्या है कि इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ही करते हैं मोस्टली। चलो दोस्तों, आपको ट्रांसलेशन का मीनिंग पता चला। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल देखिए, आप अंग्रेजी सीख रहे हो। ये बात दोस्तों हिंदी में लिखी हुई है। आप हिंदी का वर्ड है, सीखना रहे हो, ये सब हिंदी के वर्ड हैं। अब दोस्तों इसी बात को हमें इंग्लिश में कहना है, तो दोस्तों कैसे कहेंगे हम? यू आर लर्निंग इंग्लिश। जो दोस्तों ये बात इंग्लिश में है, तो दोस्तों हमने अब इसका मतलब भी यही था, इसका मतलब भी यही है, सेंस एक ही है और भाषा हमने चेंज कर दी। इसके लेटर भी चेंज है, यानी स्क्रिप्ट भी चेंज हो गई इसकी, और वर्ड भी चेंज हो गए। यहाँ सीखना था, यहाँ लर्निंग है, यहाँ आप था, यहाँ यू है, यानी हिंदी से हमने इंग्लिश कर दी। दोस्तों ये है ट्रांसलेशन। अब दोस्तों देखिए रूल है देखिए दोस्तों दूसरा है कॉमन फॉर्मेट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंस। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस का एक कॉमन फॉर्मेट होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है ये दोस्तों असर्टिव का है। मैंने जो लिखा है, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उनके थोड़े अलग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली इस तरीके से होते हैं। हिंदी का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है, सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर, और लास्ट में आती है दोस्तों वर्ब। इंग्लिश का दोस्तों सब्जेक्ट तो सेम रहता है, हिंदी में भी पहले रहता है, इंग्लिश में भी, लेकिन वर्ब पहले आ जाती है और अदर पीछे पहुंच जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अदर क्या सर, ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था? जी नहीं दोस्तों, एक्चुअली इस दुनिया में लाखों करोड़ों सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है जो कि हमें यहाँ लिखना चाहिए। हो सकता है यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए, हो सकता है यहाँ पर कोई फ्रेज आ जाए, या कोई कुछ भी आ सकता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि ऑब्जेक्ट आएगा ही सेंटेंस में। बट ये दोनों चीज़ें एक तरह से कंपलसरी होती हैं, लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इंग्लिश का वर्ब प्लस अदर, और हिंदी में होता है अदर प्लस वर्ब। और कुछ सेंटेंस बहुत ही रेयर केसेस में दोस्तों ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं है। बिना वर्ब के तो दोस्तों सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब तो होती है, बहुत अंडरस्टूड होती है, बट इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है कॉमन फॉर्मेट। अब चलो दोस्तों इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, दूध सफ़ेद होता है, ये दोस्तों हिंदी का सेंटेंस है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद अदर यानी ये एक दोस्तों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है ये, यहाँ में अगर ऑब्जेक्ट लिखता तो यहाँ ये फॉर्मेट काम नहीं करता, इसलिए ध्यान रखिए अदर लिखिए, ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंसेस में नहीं होता। और ये देखिए दोस्तों ये होता है, ये वर्ब है। तो ये हो गया सब्जेक्ट अदर वर्ब। अब दोस्तों इंग्लिश का क्या होता है फॉर्मेट?
बस सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया मिल्क, अब वर्ब पहले आ जाएगी दोस्तों, अदर पीछे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट। तो दोस्तों ये कॉमन फॉर्मेट है, किसी भी सेंटेंस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, उस टेंस की मेन वर्ब पता होनी चाहिए। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, पहले आप और रूल देख लेते हैं। चलो दोस्तों, इस रूल को अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे वह जाता है या वह घर जाता है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, अदर, वर्ब, ठीक है दोस्तों, हिंदी का हो गया। अब इंग्लिश का हमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है, ही जाता है। अब दोस्तों यही है प्रॉब्लम टेंस की। अब ये जाता है, अब जाने को तो गो बोलते हैं, लेकिन जाता है, जाते हैं को गो नहीं बोलते, जाना, जाना गो होता है, जाता नहीं, जाता को बोलेंगे दोस्तों गोज, ध्यान रखिए। और ये होम। देखिए दोस्तों, हो गया अप्लाई। और देखिए दोस्तों, और देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, अदर और वर्ब। तो दोस्तों यही फॉर्मेट हम पे अपनाना है, देखिए अप्लाई करना है। देखिए सब्जेक्ट है वी। अब देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, अब ये इसके लिए क्या लगाएं, तो दोस्तों इसके लिए लगेगा आर वॉचिंग। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आर वॉचिंग क्यों दोस्तों, ये है के लिए तो आर है और देख रहे के लिए वॉचिंग है। देखने के लिए वॉच हो गया और रहे के लिए आईएनजी जोड़ा है। ये सब बातें दोस्तों मैं जब ट्रांसलेशन आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब ये बहुत बारीकी से बताऊंगा ये सब क्या माजरा है। मैं आपको इतना ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि इसमें ये इज एम आर आ गया, ये वॉजवर आ गया, आईएनजी आ गया, बस ये क्यों आया, किसके लिए आया, सब बारीकी से। उद्देश्य मेरा ये है कि बारीकी से पढ़ाना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से रूल अप्लाई हो रहा है, ये आप कहीं भी, हाँ ये वॉचिंग हो गया, अब ये अदर आ गया, वीडियो। देखिए दोस्तों, कॉमन फॉर्मेट होता है दोस्तों। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी टेंस हो सब पे अप्लाई होगा दोस्तों, ये कॉमन रूल है ट्रांसलेशन का। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे वाले कॉमन रूल की। एसेंशियल थिंग्स मस्ट बी नोन टू यू टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दोस्तों किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करने के लिए ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इनमें से एक चीज़ नहीं पता है तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। तो ये चार चीज़ें दोस्तों क्या है, देखिए, टू आइडेंटिफाई टेंस। सबसे पहले तो दोस्तों आपको टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी देखेंगे हम चारों को अप्लाई करके देखेंगे एक बार, ठीक है। दूसरा है दोस्तों टू आइडेंटिफाई सेंटेंस। टेंस पहचानने के बाद फिर दूसरी चीज़ आपको सेंटेंस आना चाहिए पहचानना कि ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, क्या है, इम्पेरेटिव है। उसके बाद दोस्तों आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर मान लो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों वर्ड मीनिंग। और ये तीनों चीज़ें पता होने के बाद आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए उस सेंटेंस में जितने भी आते हैं उन सब के। हालांकि इन सब के तोड़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है तो फिर क्या कैसे बनेगा ही नहीं, नहीं, उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं आप। चलो दोस्तों, अब एक बात और, इन सभी को जानने के लिए दोस्तों ग्रामर और ट्रांसलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई टेंस आप कैसे पहचानेंगे जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इस सब की जानकारी होगी, जितने भी टेंस हैं, सेंटेंस की जानकारी होगी, स्ट्रक्चर के लिए आपको ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सब इसीलिए पढ़ाया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन, ताकि आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकें इंग्लिश में। तो चलो दोस्तों, अब इन चारों को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस है, उसने गोलगप्पे के पानी में हींग नहीं डाली। अब दोस्तों पहला वाला, सबसे पहले हमको टेंस पहचानना है। डाली दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है, पहचान लिया आपने। अब दोस्तों क्या करना है हमको, अब सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। अब देखो दोस्तों, ये सेंटेंस नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, चलो सेंटेंस भी पता चल गया। अब हमें इसका स्ट्रक्चर पता करना है। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर।
चलो दोस्तों स्ट्रक्चर भी पता चल गया। अब बात आती है हमें इसके सारे वर्ड मीनिंग पता हैं कि नहीं। तो दोस्तों उसने के लिए ही आ जाएगा, गोलगप्पे के लिए वैसे तो वाटर बॉल बोलते हैं, चलो गोलगप्पे लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। पानी को वाटर बोलते हैं। हींग, अरे अब ये हींग को क्या बोलते हैं। अब दोस्तों हमें ऊपर की तीनों चीज़ें आती थी लेकिन अब लटक गए क्योंकि अब हींग की नहीं पता, तो इसलिए अब हमें सारे वर्ड मीनिंग भी आने चाहिए। हालांकि हींग का सब्स्टिट्यूट आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं इसको पूरा ही बता देता हूँ, असाफोइटिडा बोलते हैं। अब दोस्तों चारों चीज़ें हमको पता चल गई, मान लो हींग की भी पता है, और डालने की होती है ऐड करना, या पुट भी होती है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है ये सब बारीकियाँ बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम। ठीक है, अब चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे लगाएंगे हम। सब्जेक्ट सबसे पहले ही, डिड नॉट लगा लिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐड। अदर में क्या क्या नहीं डाला, हींग, असा फोएटिडा इन द वाटर ऑफ गोलगप्पे, या दोस्तों वाटर बॉल्स भी आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों बन गया सेंटेंस, मज़ा आया दोस्तों। तो ये चार चीज़ें हैं, और ये चार चीज़ें सीखने के लिए दोस्तों वर्ड मीनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं से भी सीख सकते हैं आप, लेकिन ग्रामर और ये तीनों चीज़ें ग्रामर और ट्रांसलेशन की सीखने से आएंगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल पे बने रहिए, आपको पूरी ग्रामर और ट्रांसलेशन यहीं सीखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट रूल है, जनरल रूल टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दोस्तों ये कॉमन रूल है किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में करने का, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये 100% अप्लाई नहीं होगा। ये किसी किसी सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि ना अप्लाई हो, लेकिन दोस्तों ये 50% से ज़्यादा सेंटेंसेस पे अप्लाई होता है, काम करता है। ये करना क्या है, सबसे पहले आप किसी भी हिंदी सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिख लें, और पीछे से उल्टा यानी प्लेस वर्ड्स फ्रॉम अपोजिट साइड, जो पीछे से वर्ड हैं उनको पीछे से लिखते चले जाएं सब्जेक्ट लिखने के बाद। अभी मैं अप्लाई करके बताता हूं दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटेरोगेटिव वगैरह सेंटेंसेस पे अप्लाई नहीं होगा, ये अफर्मेटिव यानी असर्टिव और इम्पेरेटिव पर अप्लाई होता है। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें तो केवल उल्टा ही बना देते हैं। चलो दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं। देखिए सेंटेंस कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो मतलब नहीं है, बस आप ये फॉलो करेंगे। अब देखिए, बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव जाते हैं। अब बहुत बड़ा सेंटेंस है, पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव जाते हैं, ये हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे सर इनको अलग अलग क्यों नहीं किया। दोस्तों ये फ्रेज़ हैं, फ्रेज़ को हम तोड़ते नहीं हैं। गर्मी की छुट्टियों में ये पूरा रहेगा, अपने मम्मी पापा के साथ ये पूरा रहेगा, अपने गांव, ये फ्रेज़ हैं तीनों दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उल्टा बनाना है। तो दोस्तों द चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। अब उल्टा बनाएंगे दोस्तों, उल्टा इधर से शुरू करेंगे। जाते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गो। अब ये देखिए दोस्तों, अपने गांव, गो, टू लगा के लिखते हैं, टू देयर विलेज, ये हो गया। अब इसके पीछे आएंगे, ये अपने मम्मी पापा के साथ, विद देयर पेरेंट्स। अब ये बचा दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में, इन समर वेकेशंस। देखा दोस्तों, द चिल्ड्रन गो टू देयर विलेज विद देयर पेरेंट्स इन समर वेकेशन। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों मेरी एक बात ध्यान रखना कि जो भी रूल्स बताए हैं 100% कोई भी नहीं है, कहीं कहीं उसका एक्सेप्शन आ सकता है, बट उसकी टेंशन नहीं है। ये तो मैंने कॉमन रूल बताए थे। अभी ये सभी 100% के लिए तो मैं आपको पूरी ग्रामर और ट्रांसलेशन दोस्तों पढ़ाऊंगा ही। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके।